हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। तो जो एफ है वो मिड पॉइंट है सी डी का, जो ई मिड पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब होता है ट्री, मतलब क्या होता है टी आर आई मतलब थ्री। तो थ्री इक्वल पार्ट्स में आपके कट कर रही है। इट मीन्स डीपी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, हमको ये प्रूव करना है। अच्छा ठीक है, अब देखिए मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट लिखा है तो मिड पॉइंट थ्योरम भी कहीं इसमें लगेगी, यूज हो सकती है। देखिए तो उसके लिए हमको ट्रायंगल चाहिए। अब हमको पता है कि हमको ये इक्वल करना है, तो हमको एक ऐसा ट्रायंगल दिखना पड़ेगा जिसमें ये लाइन हो। अब आपको देखिए ऐसे ट्रायंगल मिल रहे हैं जिसमें ये हो, यहाँ पे ऐसा कुछ तो बन नहीं रहा, यहाँ पे ऐसे बन रहे। देखिए डी क्यू सी आपको देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है जहाँ पे एफ मिड पॉइंट है, ठीक है। तो और वहाँ पे डी पी एंड पी क्यू भी आ रहा है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से। अब मिड पॉइंट थ्योरम में देखिए क्या कहते हैं, ये लाइन इसके इक्वल पैरेलल होनी चाहिए, पर ये तो पैरेलल हमको शो है ही नहीं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो या तो हमको पहले ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं, इसको ये ए ई सी एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ये दोनों पैरेलल होंगी, ये मिड पॉइंट तो दिया ही है, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये भी मिड पॉइंट निकल जाएगा P। अगर P मिड पॉइंट निकल जाएगा इस ट्रायंगल में, डी क्यू सी ट्रायंगल में, तो DP और PQ भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब देखिए ये दोनों किस में कोई ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है देखिए BPA, ये एक ट्रायंगल बन रहा है BPA, जहाँ पे E मिड पॉइंट हमको गिवन है। अगर हम ये इसके पैरेलल कर दें तो हम कह सकते हैं कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा BP का। अगर Q मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये BQ और QP भी इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इट मीन्स ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, हमको दो ट्रायंगल मिल गए, उसमें मिड पॉइंट लगाना है। उससे पहले हमको ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन पैरेलल करनी पड़ेगी। तो हमको ये दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है AECF। AECF को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब देखिए ये कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए ये क्या है, पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मींस AB इक्वल्स टू CD, है ना। AB इक्वल्स टू CD, अगर मान लीजिए AB 10 है और CD भी 10 ही होगा फिर, है ना। अब E मिड पॉइंट है तो ये भी 5 मिड पॉइंट है, तो 5 5 में डिवाइड कर देगा, तो AE 5 और BE भी 5। सेम एज ये F मिड पॉइंट है CD का, तो भाई ये भी 5 और ये भी 5। अब देखिए CF 5 है, AE भी 5 है, और पैरेलल तो है ही, CD और AB पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेललोग्राम है ना। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही है। तो ये देखिए FC और AE इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो मींस AFCE तो पैरेललोग्राम हो ही जाएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहले हम लिख लेते हैं हमको गिवन क्या क्या। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E and F are midpoints. E and F are midpoints of AB and CD। ठीक है, BD एक डायगोनल है, ठीक है, इतना ही शो कर रखा है हमको। अब ठीक है, अब हमको शो क्या करना है कि इसकी जो डायगोनल है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हमको ये शो करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, पहले हमने क्या किया, हमको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं कि AB इक्वल है CD के, है ना, इक्वल है, एंड और इसके हाफ भी इक्वल होंगे एक दूसरे से फिर, तो इसके हाफ भी इक्वल होंगे एक दूसरे से। इसके हाफ क्या आ गया, AB का हाफ आप यहाँ ले लीजिए AE, क्योंकि हमको ये क्वाड्रिलेटरल करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम करना है ना। तो AE का हाफ लिख लेते हैं हम, AB का हाफ लिख लेते हैं AE,
और CD का हाफ लिख लेते हैं हम CF, FC, आइदर कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहां से हमको मिला EE, AE इक्वल्स टू FC हमको मिल गया, ठीक है। एंड और साथ ही साथ हमको पता है AB पैरेलल है CD के, यहां पे लिख लेते हैं AB पैरेलल है CD के, ये हमको पता ही है। तो क्या हो गया, तो AE पैरेलल हो जाएगा FC के। अब देखिए AE FC के इक्वल भी है और AE पैरेलल भी है, तो देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो जो इसके अपोजिट है वो भी पैरेलल होंगे, तो देयरफॉर AF पैरेलल टू CE, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको निकालनी थी। AF पैरेलल हो गया CE के, मींस ये लाइन पैरेलल हो गई इस लाइन के, तो भाई ये भी पैरेलल हो जाएगा इसके, है ना, ये तो एक ही लाइन है ना, तो सारी पैरेलल होगी। अब कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे हम। अब देखिए ये हो गया, इसको 1 कह देते हैं हम, है ना, इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम इन ट्राइंगल, पहले नीचे वाला ले लेते हैं, ABP, ABP ट्राइंगल है वेयर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। E क्या है, मिड पॉइंट है AB का, अगर ये 10 है तो ये 5 5 है ना, मिड पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, AP और EQ पैरेलल भी हैं, एंड यहाँ पे AP पैरेलल है EQ के। अब देखिए एक ट्रायंगल आपको यूं दिख रहा होगा, ये है ना, कुछ यूं है, और ये दोनों पॉइंट्स हैं AP और ये B और ये E। देखिए A मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये पैरेलल है इसके। तो ये जब लाइन आगे बढ़ेगी जिस पॉइंट पे कनेक्ट करेगी ट्रायंगल के थर्ड, तो ये इस लाइन का मिड पॉइंट ही बन जाता है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो फिर हम लिखेंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपका ये पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट क्या बन जाएगा, पीबी का मिड पॉइंट बन जाएगा। देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अगर पीबी का मिड पॉइंट है ये, तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, है ना। पी क्यू इक्वल्स टू, ये हम इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब यहां पे हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर वाला, इन ट्रायंगल डी क्यू सी। डी क्यू सी ट्रायंगल में एफ क्या मिड पॉइंट है डीसी का, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है, मैंने मिड पॉइंट को MP कर दिया, ठीक है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड PF पैरेलल टू QC, PF दोबारा लिख लेते हैं, PF पैरेलल टू QC, ठीक है। अब आपको ये ट्रायंगल भी दिख ही रहा होगा आई थिंक, है ना। ये कुछ ट्रायंगल ऐसा है, F मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल आया, ये C है, ये Q है, ये D है, ये F है। F अगर इसके पैरेलल है और ये F मिड पॉइंट है इसका, तो ये पॉइंट भी इसका थर्ड साइड का मिड पॉइंट होगा बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, है ना, DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मिड पॉइंट हो गया तो DP इक्वल्स टू PQ, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, थर्ड, है ना। अब आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। अब देखिए सेकंड में क्या है, PQ है QB के बराबर है, थर्ड में क्या है, DP PQ के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल। सो हम यहां देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, PQ इक्वल्स टू QB, देखिए PQ इक्वल्स टू QB और PQ DP के भी इक्वल है, तो यहाँ पे हम DP भी लिख सकते हैं, हमको यही प्रूफ करना था, है ना। इजी क्वेश्चन है, चलिए
आई होप समझ आया होगा आपको इजीली। चलिए, इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।